राधे राधे, हरे कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। उम्मीद है आपने इससे पहले का अध्याय जरूर सुना होगा। अब सुनिए आगे की कथा। जब देवर्षि नारद जी ने श्री नारायण से पूछा, हे प्रभु, चिंता करते करते पृथ्वी के राजा दृढ़ध्वना का आगे क्या हुआ, कृपया वह कथा कहिए। क्योंकि हे प्रभु, निर्मल वैष्णव चरित्र का थोड़ा सा भी श्रवण किया जाए तो सभी पापों का नाश हो जाता है। तब श्री नारायण बोले, हे नारद, इसके बाद चिंता से व्याकुल राजा दृढ़ध्वना के घर स्वयं महर्षि वाल्मीकि पधारे, जिन्होंने परम अद्भुत और सुंदर श्री रामचंद्र जी के दिव्य चरित्र का वर्णन किया है। राजा दृढ़ध्वना ने जब दूर से ही वाल्मीकि मुनि को अपनी ओर आते हुए देखा तो वह तुरंत घबराहट और श्रद्धा के साथ उठ खड़े हुए। अत्यंत भक्ति भाव से उन्होंने उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। फिर बड़े आदर और प्रेम से उनकी पूजा की और उत्तम आसन पर उन्हें विराजमान किया। उसके बाद राजा ने दोनों हाथों से उनके चरण धोए और उन चरणामृत को बड़े आदर से अपने मस्तक पर लगाया। फिर मधुर और विनम्र वचनों से इस प्रकार बोले। राजा बोले, हे भगवान, आज मैं धन्य हो गया। मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ। मेरा जन्म सफल हो गया प्रभु। आज मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया है। आपके प्रत्यक्ष दर्शन से शास्त्रों की यथार्थ अर्थ का सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ है। हे जगत को पवित्र करने वालों में भी श्रेष्ठ, आज मैं अपने सौभाग्य का वर्णन कैसे करूं? श्री नारायण जी बोले। इस प्रकार वाल्मीकि मुनि से कहकर वह राजा कुछ देर मौन हो गए। इसके बाद वाल्मीकि मुनि ने उस विनम्र और श्रद्धा से भरे राजा को देखकर अत्यंत प्रसन्नता प्रकट की और वहां उपस्थित सभी लोगों को आनंदित करते हुए बोले, हे राजन, ठीक है, तुम में उक्त प्रकार की सभी बातों का होना संभव है। हे राजन, तुम चिंता से आतुर क्यों हो? सो सब मन की बातें कहो। ऐसा लगता है कि तुम्हारी कुछ कहने की इच्छा है, इसलिए हे महामते, उस बात को कह डालो। तब राजा दृढ़ध्वना ने कहा, हे मुनिवर, आपकी चरण कमलों की कृपा से सब कुशल है, किंतु हे विद्वान, हमारे हृदय में एक बहुत बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया है। कृपया करके उसको दूर कीजिए। वन में होने वाले शुक पक्षी के मुख से निकले हुए बाण के समान उस वचन को दूर कीजिए। एक समय मैं वन में शिकार खेलने के लिए गया था। घूमते घूमते मुझे एक सुंदर तालाब दिखाई दिया। उसका शीतल और निर्मल जल देखकर मैंने अपनी थकावट दूर करने के लिए एक विशाल वट वृक्ष के नीचे विश्राम किया। वह वृक्ष अत्यंत घना, सुंदर और शीतल छाया देने वाला था। उसकी छाया मन और आंखों को अत्यंत आनंद देने वाली थी। उसी वृक्ष पर एक सुंदर और शुक पक्षी बैठा हुआ था। जब मेरी दृष्टि उस पक्षी पर पड़ी तब उसने मेरे सामने एक श्लोक कहा, इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुखों को देखकर भी यदि तू आत्मा का चिंतन नहीं करता तो इस संसार सागर से पार कैसे जाएगा? हे मुनिवर, उसी समय से यह वचन मेरे हृदय में बार बार उठता रहता है। कृपया करके मेरे संदेह को दूर कीजिए। हमारा राज्य, सुख, सुंदर पुत्र, पतिव्रता स्त्री, हाथी, घोड़े, रथ और यह समस्त वैभव, यह सब हमें किस पुण्य के कारण प्राप्त हुआ है? कृपया करके संक्षेप में यह सब बताइए। राजा दृढ़ध्वना के वचनों को सुनकर वाल्मीकि मुनि कुछ क्षण शांत रहे। उन्होंने प्राणायाम किया और एक मुहूर्त तक गहरे ध्यान में लीन हो गए। अपने हाथ में रखे हुए आंवले के फल के समान स्पष्ट रूप से उन्होंने भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के रहस्यों को अपने हृदय में समाधि द्वारा जान लिया। फिर निश्चय करके वे राजा से बोले। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजाओं में श्रेष्ठ, अब तुम अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनो। हे राजन, पूर्व जन्म में आप द्रविड़ देश में तम्रापणी नदी के किनारे वास करने वाले सुदेव नाम के एक ब्राह्मण थे। आप अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी और जो कुछ सहज रूप से मिल जाए उसी में संतोष करने वाले थे। वे वेद विद्या में निपुण और भगवान विष्णु की भक्ति में सदैव लीन रहते थे। आप अग्निहोत्र आदि यज्ञों के द्वारा भगवान श्रीहरि को प्रसन्न किया करते थे। इस प्रकार धर्मपूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए उनकी एक अत्यंत गुणवती पत्नी थी। वह गौतम ऋषि की सुंदर कन्या थी जो गौतमी नाम से प्रसिद्ध थी। जैसे माता पार्वती भगवान शंकर जी की सेवा प्रेम पूर्वक करती है, उस प्रकार वह भी अपने पति की अत्यंत प्रेम से सेवा किया करती थी। दोनों पति पत्नी गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन करते हुए लंबे समय तक सुखपूर्वक जीवन बिताते रहे, किंतु तुम्हें कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन अपनी पत्नी से सेवित आसन पर बैठा हुआ दुखी ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ शांत आसन पर बैठा हुआ गदगद वाणी में बोला,
हे सुंदरी, इस संसार में पुत्र से बढ़कर दूसरा कोई सुख नहीं माना गया है। पुत्र ही इस लोक और परलोक दोनों में सुख देने वाला होता है। श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न संतान इस लोक और परलोक दोनों का कल्याण करती है। ऐसे श्रेष्ठ पुत्र के बिना मेरा जीवन निष्फल हो गया है। न मैंने पुत्र को स्नेह से गोद में खिलाया, न उसे वेद पढ़ने के लिए प्रातःकाल जगाया और न ही उसका विवाह किया। इसलिए मेरा यह जन्म व्यर्थ चला गया। अब तो मेरी मृत्यु हो जाए, मुझे इस आयु की कोई इच्छा नहीं रही। इस प्रकार अपने पति के दुख भरे वचन सुनकर उनकी पत्नी गौतमी अत्यंत उदास हो गई, किंतु कुछ समय बाद धैर्य धारण करके वह अपने पति को समझाने लगी। पति के प्रेम में मग्न वह धर्म पत्नी अत्यंत मधुर और सुंदर वचनों में बोली, हे प्राणेश्वर, कृपया ऐसे कठोर वचन ना कहिए। आपके समान भागवत भक्ति और ज्ञान वाले पुरुष मोह में नहीं पड़ते। हे स्वामी, आप सत्य और धर्म में तत्पर रहने वाले हैं। आपने तो अपने पुण्यों से स्वर्ग को भी जीत लिया है। आपके जैसे ज्ञानी पुरुष पुत्रों से मिलने वाले सांसारिक सुख की इच्छा नहीं करते। गौतमी आगे बोली, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पहले चित्रकेतु नाम के राजा पुत्र शोक से अत्यंत दुखी हो गए थे। तब देवऋषि नारद और अंगिरा ऋषि के उपदेश से वे पुत्र मोह से मुक्त होकर संसार सागर से पार हो गए। इसी प्रकार राजा अंग का पुत्र दुष्ट स्वभाव का था। उस दुष्ट पुत्र के कारण वे रात के समय वन को चले गए। इसलिए हे स्वामी, संतान कभी कभी अत्यंत दुख देने वाली भी होती है। फिर भी हे तपोधन, यदि आपके मन में श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करने की इच्छा है तो प्रसन्नता पूर्वक समस्त जगत के स्वामी, समस्त फलों के दाता भगवान श्री हरि की आराधना कीजिए। हे ब्राह्मण, पूर्व काल में संख्याकर्मा ऋषि ने भी भगवान की आराधना करके पुत्र प्राप्त किया था, जो आगे चलकर पुत्र योगियों में श्रेष्ठ कपिल देव के नाम से प्रसिद्ध हुए। वाल्मीकि मुनि बोले, इस प्रकार अपनी धर्मपत्नी के वचनों को सुनकर सुदेव ब्राह्मण ने निश्चय किया। फिर वह अपनी पत्नी गौतमी के साथ तम्रापाणी नदी के किनारे गया। वहां पहुंचकर उसने उस पवित्र तीर्थ में स्नान किया और अत्यंत कठोर तपस्या आरंभ कर दी। वह 5-5 दिनों के बाद केवल सूखे पत्ते और जल ग्रहण करता। इस प्रकार कठिन तप करते करते उस तपस्वी ब्राह्मण को पूरे 4000 वर्ष बीत गए। हे ब्राह्मण, उसकी उस भयंकर तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। भक्त वत्सल भगवान श्री हरि ने जब सुदेव ब्राह्मण की अत्यंत उग्र तपस्या देखी, तब वह तुरंत गरुड़ पर सवार होकर वहां प्रकट हुए। श्री नारायण बोले, हे नारद, नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण, 4 भुजाओं वाले, समस्त जगत की रक्षा करने में समर्थ प्रसन्न मुख मुरारी भगवान को देखकर सुदेव शर्मा ब्राह्मण अत्यंत हर्षित हो गया। वह आनंद और भक्ति से भरकर भगवान मुकुंद को साष्टांग प्रणाम करने लगा। भगवान को प्रणाम करते हुए उसने जो भी कुछ कहा वह कथा आप सभी अगले अध्याय में अवश्य सुनिए। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें।